फिक्र आपकी में सबसे पहले वो खबर जो आज दो देशों में खौफ का मंजर लेकर आई। आज 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे आखिरी वाला झटका नेपाल में आया। केंद्र यही था। तीव्रता 6.2 थी और इसकी वजह से दिल्ली तक कांप उठी। इसके बाद नेपाल में आफ्टर शॉक भी आया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह कुदरत का कोई सिग्नल था जिसे हमें समझना होगा? यह खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले आज के भूकंप पर भारत में दहशत वाली यह छोटी सी रील देखिए। बहुत कम टाइम में बहुत तीव्र गति से आया था। तो बिल्कुल पूरा ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से हिला दिया होगा। कम से कम आधा सेकंड ही रहा, आधा सेकंड। बहुत तेज भूकंप था। अचानक से ताले वाले हिलने लगे। हम लोग लगा कोई हिला रहा है, लेकिन जब देखे तो अचानक से खड़बड़ होने लगा, तो वही हमको डर लग गया। हम बाहर आ गए। तो मैं सो रहा था, एकदम से मेरी नींद खुल गई और ऐसा लगा कि कुछ उथल पुथल हो रही है। तो मंगलवार को अमंगल हो सकता था, क्योंकि आज एक बार नहीं, कुल मिलाकर 4 बार धरती कांपी है। पहला झटका सुबह 11:19 पर आया। तीव्रता 2.7 थी। केंद्र हरियाणा का सोनीपत था। दूसरा झटका दोपहर 1:18 पर महसूस हुआ। इसकी तीव्रता 3 थी। केंद्र असम का कार्बी आंगलोंग था। तीसरा भूकंप दोपहर 2:25 पर आया। तब तीव्रता 4.6 थी। इस बार केंद्र नेपाल था। और चौथा और सबसे जोरदार झटका दोपहर 2:51 पर आया। तब तीव्रता 6.2 थी और इस बार भी केंद्र नेपाल ही था। यानी 26 मिनट के अंतराल पर नेपाल की धरती 2 बार कांपी और इस आखिरी झटके का भयानक असर दिल्ली तक महसूस हुआ। दिल्ली एनसीआर से लेकर पूरे उत्तर भारत में लोग दहशत में आ गए। घरों में पंखे, बेड, अलमारी तक सब कुछ करीब 30 सेकंड तक हिलते हुए दिखे। सबसे ज्यादा डर हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को लगा। दफ्तरों में भी डर का यही आलम था। लोग बाहर निकलकर सड़कों और खुले मैदानों में आ गए। वो तब तक वापस नहीं लौटे जब तक स्थिति सामान्य नहीं लगी। दिल्ली में झटके इतने तेज थे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को भी मीटिंग छोड़कर बाहर भागना पड़ा। वो बैठक छोड़कर मंत्रालय के बाहर आ गए। ये तब है जब भूकंप का केंद्र दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर नेपाल का बाझांग जिला था। ऐसे में सोच कर देखिए कि अगर कहीं भूकंप का केंद्र हिमाचल या उत्तराखंड के हिमालय वाले रेंज में होता, जहां से दिल्ली की दूरी महज 250 से 300 किलोमीटर है और तीव्रता करीब 8 होती, तब तबाही कितने बड़े पैमाने पर होती। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में आती है और विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालय की रेंज में अगर 8 की तीव्रता का भूकंप आता है तो यहां शहर की करीब 20% बिल्डिंग ही बच पाएंगी। 20%। शुक्र मनाइए कि आज ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कभी यह घटना घट सकती है, क्योंकि उत्तर पश्चिम हिमालय के नीचे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले 20 वर्षों में आए 4,500 से अधिक भूकंप के हल्के झटकों के बाद यहां भूगर्भ में लगातार तनाव बढ़ रहा है। जमीन के नीचे खिंचाव की स्थिति बन गई है। यह तनाव गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में मेन सेंट्रल थर्स्ट जोन के दक्षिण में रिकॉर्ड किया गया है। तनाव के कारण चमोली के भूगर्भ से सबसे अधिक एनर्जी निकल रही है। इस स्ट्रेस ड्रॉप से लगातार तरंगें निकल रही हैं और यही तनाव इस इलाके में बड़े भूकंप का खतरा बढ़ा रहा है, जिसका असर दिल्ली तक देखने को मिल सकता है। हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन हालात कतई अच्छे नहीं हैं और नेपाल में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां आज उसी रेंज में भूकंप आया है जहां साल 2022 में आया था, जिसके बाद नेपाल से चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें भी सामने आई। देखिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भूकंप का केंद्र गहराई में ज्यादा है तो विनाश कम होता है, लेकिन अगर गहराई कम हो तो तबाही का स्केल बढ़ जाता है। नेपाल में आज यही हुआ। आज यहां आए भूकंप का केंद्र नेपाल का बझांग जिला था।
यहीं 26 मिनट के अंतराल पर 2 बड़े झटके महसूस किए गए। दूसरा वाला झटका सबसे जोरदार था और धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में आया था, जिसका भयानक असर भी देखने को मिला। भूकंप के कारण कच्चे और पक्के मकानों में नुकसान की तस्वीरें सामने आईं। कई मकानों के गिरने की खबरें आईं। कई रास्तों पर लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड से 5-6 लोगों के घायल होने की खबर है। वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ जगह मवेशी भी मारे गए हैं। फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है। राहत और बचाव कार्य जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार भी भूकंप उसी क्षेत्र में आया है जहां साल 2022 में आया था। तब जिला बझांग नहीं बल्कि पड़ोस का जिला दोती था। उस वक्त तीव्रता 6.2 नहीं बल्कि 6.3 थी और तब के जलजले में 6 लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई थी। जानकार मानते हैं कि आज का भूकंप असल में एक ट्रेलर है और बहुत जल्द बड़ी तबाही आ सकती है, खासकर पाकिस्तान को लेकर, जिसके बारे में एक डच वैज्ञानिक ने भविष्यवाणी की है कि यहां तुर्की से भी ज्यादा भयानक भूकंप किसी भी वक्त आ सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। इसी साल फरवरी के महीने में सीरिया और तुर्की भूकंप के जोरदार झटकों से थर्रा उठा था। ये कुदरती आपदा दोनों मुल्कों में महाविनाश लेकर आई थी। हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यहाँ भूकंप आकर रहेगा, इसकी सटीक भविष्यवाणी एक डच वैज्ञानिक फ्रैंक हुगरबिट्स ने पहले ही कर दी थी और उन्होंने एक बार फिर से इसी तरह के भूकंप आने की भविष्यवाणी पाकिस्तान को ध्यान में रखकर की है। उन्होंने खुद से जुटाई गई जानकारी के आधार पर 2 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। 30 सितंबर को हमने वायुमंडलीय उतार चढ़ाव दर्ज किया, जिसमें पाकिस्तान और उसके आसपास के हिस्से शामिल थे। ये सही है, ये आगामी तीव्र झटके का सूचक हो सकता है, जैसा कि मोरक्को के मामले में था, लेकिन हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। फ्रैंक हुगरबिट्स सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के शोधकर्ता हैं। 2 अक्टूबर से पहले 29 सितंबर को भी उन्होंने ऐसी ही एक चेतावनी सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के YouTube चैनल पर दी थी। तब उन्होंने जो कुछ कहा था वो आज भारत और नेपाल में आए भूकंप पर बिल्कुल सटीक बैठा। जानकार मानते हैं कि भूकंप की पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन फ्रैंक हुगरबिट्स के मामले में ये बात फिर से गलत साबित हुई है और इसीलिए सोशल मीडिया पर उनकी इस चेतावनी की काफी चर्चा है और पाकिस्तान में अभी से लोग डरे हुए हैं।